राइजबैक विकास सोरेन, तूने एक श्लोक दिया है मनुस्मृति का। ये मनुस्मृति का 12वें आखिरी अध्याय से है, जिसमें ये कहा गया ऋग्वेद विद्यर जुर्विश्च सामवेद विदेव च त्र्यवरा परिष्यज्येय धर्म संशय निर्णय तथा ऋग्वेदवित् यजुर्वेदवित् च सामवेदवित् एव ऋग्वेदवित् यजुर्वेदवित् और सामवेदवित् त्रिअवरा धर्म संशय निर्णय ये परिषद ज्ञेया। इन तीनों विद्वानों की भी सभा धर्म संशय अर्थात सब व्यवहारों के निर्णय के लिए होनी चाहिए। तो ये जो तूने जो श्लोक दिया है 12वें अध्याय का मनुस्मृति का, तेरा आशय समझ गए हम लोग। तू कहना चाहता है कि जो राजा है वो अपने धर्म सभा में सिर्फ 3 वेदों को ही तवज्जो दे रहा है, उनको ही वो भाव दे रहा है, उनको ही वो मान रहा है। तेरा कहने का अर्थ ये है कि वेद 4 नहीं थे मनुस्मृति के समय, यानी 10,000 बिफोर क्राइस्ट में, और सिर्फ वेद 3 ही थे। तेरा यही तेरा बदनीयती है। तो मैं तुझे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, राइज बैक कन्वर्ट, कि उसी मनुस्मृति के अध्याय 11 का 33वां श्लोक पढ़, यानी मनुस्मृति मनु 11.33। अभी तू तो ठहरा राइज बैक कन्वर्ट, तेरे को शायद आता नहीं होगा या तूने पढ़ा नहीं होगा, तो इसलिए मैं तेरे को पढ़ के सुनाता हूँ। अध्याय 11 श्लोक संख्या 33 ऐसा कुछ कहा है मनु ने। श्रुतिर अथर्वांगिरसो कुर्यादित्य विचारयन् वाक्शास्त्रं वै ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरी दिग्विजयः। इसमें अर्थ ये हुआ, अथर्वण वेद में अंगिरा ऋषि की कही हुई दुष्टों के मारण की श्रुतियों को बिना विचारे ब्राह्मण इस्तेमाल करे अपने शत्रु के खिलाफ, क्योंकि ब्राह्मण का शस्त्र वाणी ही होता है और उससे ब्राह्मण शत्रुओं को नाश करे। यह सब वर्णों का शस्त्र है और शक्ति से रोका नहीं जा सकता। तप और वीर्य के प्रभाव से वह अवधियों को भी दुख देता है। यानी मनु ने 11.33 में अथर्व वेद या अंगिरासा वेद के अथर्व और अंगिरासा मंत्र दृष्टाओं के मंत्रों को उसने तवज्जो दिया है, स्वीकृति दिया है। और इसी से पता चलता है कि मनुस्मृति यानी 10,000 बिफोर क्राइस्ट में जब मनुशास्त्र लिखा गया था, उस समय अथर्व वेद भी था। और वैसे भी हिंदू परंपरा के हिसाब से 4 वेद नाजिल हुए थे ऋषियों पर, मंत्र दृष्टाओं पर। तो तेरा ये जो झूठ है कि मनुस्मृति में अथर्ववेद को कोई स्वीकृति नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैंने तेरे को मनु 11.33 से ही मैंने तेरे को बताया कि अथर्ववेद में जो अभिचार मंत्र है, यानी तंत्र मंत्र के जो श्लोक हैं, उनसे एक ब्राह्मण को अपने शत्रुओं का नाश करना चाहिए, बजाय इसके कि वो किसी साहूकार या किसी राजा या ठाकुर के पास जाकर विनती करे कि उसका बदला लिया जाए। उसका आत्मसम्मान, स्वाभिमान को ना ठेस पहुंचाते हुए ब्राह्मण अपना बदला अपने दुष्ट शत्रुओं से स्वयं ले, अथर्व अंगिरासा के मंत्रों अर्थात अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा, के अभिचार मंत्रों के द्वारा। तो इसी से पता चलता है कि मनु को अथर्ववेद का ज्ञान था और वो अथर्ववेद को मानता भी था। तो अब हम वापस पलट कर आते हैं तेरे उसी मनुस्मृति के श्लोक पर, कि जिसमें मनु ने 12.112 यानी मनुस्मृति अध्याय 12 श्लोक संख्या 112 में उसने 3 त्रिवेदी ब्राह्मण ऋग यजुर और साम वेदी ब्राह्मणों का धर्म सभा बनाने का उसने प्रावधान किया। क्यों किया? क्योंकि धर्म सभा में अथर्ववेद का कोई ज़रूरत नहीं है। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में आयुर्वेद है,
जड़ी बूटी चिकित्सा है, उसमें युद्ध है, युद्ध नीति है, अस्त्र शस्त्र का बनाने का तरीका, अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करने का तरीका। और मैं जानता हूँ कि आर्य समाजी लोग इस पर मेरा गला दबा देंगे, लेकिन ये सत्य है कि अथर्ववेद में तंत्र मंत्र यंत्र से लड़ने के भी अभिचार और ऐसे ही तंत्र मंत्र यंत्र से लड़ने के तांत्रिक मंत्र भी हैं, जिनका इस्तेमाल आज भी तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक अथर्ववेद के मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा अगर एक कोई वेद है जो अध्यात्म से संबंधित बहुत कम है और आम जिंदगी और युद्ध से संघर्ष से ज़्यादा उसका ताना बाना है, तो इसी वजह से धर्म सभा में अथर्ववेदी का होना अनिवार्य नहीं है। इसीलिए मनु ने कहा कि त्रिवेदी ब्राह्मण जिन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद कंठस्थ किया हुआ है, उनके विचारों को लेकर भी धर्मसभा राज्यसभा चल सकता है। तो इसमें मनु ने क्या गलत कहा और इसमें कैसे अथर्ववेद का अस्वीकृति हो गया या अपमान हो गया, ये समझ के परे है। तू राइज बैक कन्वर्ट है, हर जगह तू तेरा मुंह मारता रहेगा। तो तूने जब आक्षेप उठाया है तो मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, अभी तू मुझे इसका जवाब दे, मुझे इस चीज़ का जवाब दे राइज बैक कि तेरे मूसा ने मूसा जो था वो 120 वर्ष की आयु में टपक गया था, जैसा कि ड्यूटेरोनॉमी 34.5 to 10 में दिया हुआ है। तो जब अगर उसने ड्यूटेरोनॉमी 34.5 to 10 लिखते समय वो मर गया तो खुदा को प्यारा हो गया, तो उसी मूसा ने, मरे हुए मूसा ने बाकी पुराने नियम के किताबों को कैसे लिखा? क्या उसका आत्मा ने लिखा? क्या उसने अपने मौत का समाचार ड्यूटेरोनॉमी 34.5 to 10 यानी अपना खुद का ऑबिचुअरी मृत्यु समाचार उसने खुद ही लिख कर मरा, या उसके मरने के बाद उसने लिखा, मरने के बाद बाकी सारे पुराने नियमों के किताबों को लिखा? इस पर तू तवज्जो दे, इस पर तू ध्यान कर और मुझे इसका जवाब दे। जय हनुमान।